से बोली निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महामुनिराज की। जगत पूज्य परोपकारी ज्ञान रथ के सारथी सिद्धवाक प्राचीन तीर्थ जीर्णोद्धारक नवतीर्थ प्रतिष्ठापक ती चक्रवर्ती शांति धारा अतिशय निर्देशक मिथ्यात्व वंजक श्रवण सूर अध्यात्म नेता जिनसासन के शेर श्रावक संस्कार शिविर वर्तक शिक्षानुरागी वास्तुविद श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर के प्रणेता और संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के सुयोग्यतम शिष्य और आज इस अशोकनगर धर्मनगरी अशोकनगर में चतुर्मास कर रहे ऐसे पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महामुनिराज के चरणों में संत सुधा सागर छात्रावास खनिया दाना की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं दर्शन जैन सागर आप सभी के समक्ष अपने भाव प्रकट करना चाहता हूं। अगर मुझसे कोई भूल हो तो मुझे क्षमा करें। हे गुरुवर, कहते हैं कि हमारे भारत देश का संविधान सन 1950 में बना था और अब तक इन 75 वर्षों में इसमें 50 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। लेकिन हे गुरुवर, हमारे जैन धर्म का संविधान तो अनादिकालीन है। हमारे यहाँ आदिनाथ से महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर हुए हैं जिन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार कर सब जीवों को मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसित किया है। लेकिन आज हमारे बीच कोई भी तीर्थंकर नहीं है। लेकिन जो स्वरूप जैन धर्म का पहले था वह आज है और आगे भी रहेगा। वही रत्नात्रय, वही तत्व, वही द्रव्य, वही पंच परमेष्ठी का स्वरूप और वही दिगंबर वेश और मुनि मुद्रा है जो इस आधुनिकता की जगह चौंध में हमें धर्म के मार्ग पर लाकर हमारे जीवन को सुसंस्कारित कर रही है। हे गुरुवर, अगर कोई व्यक्ति मुझसे आकर पूछे कि क्या तुमने तीर्थंकर महावीर भगवान को देखा है, वे कैसे दिखते थे, कैसा उनका समवस्त्रण था और कैसे उनकी दिव्य ध्वनि गिरती थी, तो मैं बड़े ही गर्व के साथ कहूंगा कि जब मैं अपने आराध्य गुरुवर निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महामुनिराज के दर्शन करता हूँ और उनकी प्रवचन सभाएं बैठता हूँ तो मुझे मेरे गुरुवर साक्षात तीर्थंकर महावीर लगते हैं। और जब उनकी जिज्ञासा समाधान में बैठता हूँ तो देखकर ऐसा लगता है कि ऐसा ही तीर्थंकर भगवान का संवत्सरण होगा और ऐसे ही उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति होगी। इसमें कोई संदेह या अतिशयोक्ति नहीं है। हमारे गुरुवर के द्वारा वैश्विक स्तर पर जो धर्म की प्रभावना की जा रही है, हम सभी उसके जीते जागते प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। हम सभी ने इस धर्म की प्रभावना को मंदिर जी में अभिषेक शांति धारा करने वाले भक्तों की भीड़ के रूप में देखा है, तो कभी श्रावक संस्कार शिविर, 12 वर्षीय पाठक्रम, पाठशाला, गौशाला, विद्यालय, 30 क्षेत्रों का जीर्णोद्धार, गगनचुंबी नवीन 30 क्षेत्र और श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर, ये सभी गुरुवर की धर्म प्रभावना के जीते जागते प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसीलिए किसी ने सच ही कहा है कि पतझड़ ना रहे इसलिए बसंत चाहिए, कि पतझड़ ना रहे इसलिए बसंत चाहिए, कुरीतियों का हमें अंत चाहिए और तमगन अज्ञानता को दूर करना है अगर, और तमगन अज्ञानता को दूर करना है अगर, तो आज सुधा सागर जैसा संत चाहिए, तो आज सुधा सागर जैसा संत चाहिए। ये गुरुवर, अंतिम में मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा यह है कि मैंने एक जगह एक श्लोक पढ़ा था, त्यागो ही परमो धर्मस् त्यागे वे परम तपा त्यागादेय यशो लाभ परत्राभ्युदयो महान। अर्थात त्याग ही परम धर्म है, त्याग ही परम तप है और त्याग से ही सारे जगत में यश का लाभ होता है और परलोक में महान अभ्युदय की प्राप्ति होती है। गुरुवर, जिज्ञासा यह है कि इस श्लोक में जो त्याग की महिमा कही गई है, ये किस परिप्रेक्ष्य में कही गई है? नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर।